मौत का सफर तो सबको तय करना है, पर असल सवाल ये है कि उस अंधेरे कमरे में हमारा साथी कौन होगा। जैद की आंखें खुली तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और घना काला साया था। वो जगह जहां ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई दरवाजा, बस एक गहरी भारी खामोशी थी जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। जैद को महसूस हुआ कि दीवारें बहुत करीब हैं। मिट्टी की गंध और ठंडक ने उसे घेर लिया था। उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी जो डर के मारे तेज हो गई थी। उसने पुकारना चाहा पर आवाज गले में ही दबकर रह गई। दुनिया की सारी चमक धमक अब एक पुराने ख्वाब की तरह पीछे छूट चुकी थी। उस घुप अंधेरे में जैद को अपनी जिंदगी के पन्ने याद आने लगे। उसने सोचा कि क्या उसने पर्याप्त नेकियां की थी, क्या उसकी नमाजें उसके साथ थीं। घबराहट में उसने अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उस तन्हाई में डर और उम्मीद की जंग चल रही थी। अचानक उस अंतहीन अंधेरे में एक नन्ही सी चिंगारी दिखाई दी। वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि उसमें गुलाबों जैसी धीमी और प्यारी महक बसी थी। जैद ने अपनी धुंधली नजरों से उस रोशनी की ओर देखा जो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, और कब्र की दीवारें अब डरावनी नहीं लग रही थी। जैद को याद आया कई साल पहले की एक तपती दोपहरी। वो बाजार की भीड़ में अपने काम से जा रहा था। सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत जिनका नाम बानो था, भरी दोपहर में भारी सामान उठाए संघर्ष कर रही थी। उनके पैर कांप रहे थे और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थीं। जैद ने बिना कुछ सोचे अपना कीमती वक्त निकाला और बानो के पास पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए उनके हाथ से भारी थैले ले लिए। बानो की आंखों में राहत के आंसू आ गए। जैद ने न सिर्फ उनका सामान उठाया, बल्कि तपती धूप में उन्हें सहारा देकर उनके घर तक पहुंचाने का फैसला किया। जब वे बानो की छोटी सी झोंपड़ी पर पहुंचे तो जैद ने देखा कि वहां खाने के लिए भी कुछ खास नहीं था। अगले ही दिन जैद ने चुपके से उनके दरवाजे पर राशन और दवाइयां पहुंचा दी। उसने ये काम किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने खुदा की रजा के लिए किया था। बानो ने अपने कमजोर हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ दी, बेटा, अल्लाह तेरे रास्ते को उस दिन रोशन करे जब हर तरफ अंधेरा हो। वो दुआ एक सादा सा लफ्ज नहीं था, बल्कि एक रूहानी पैगाम था जो सीधा अर्श तक पहुंचा था। अब उसी ठंडी और अंधेरी कब्र में जैद ने देखा कि वही दुआ एक नूरानी चिराग बन गई थी। रोशनी इतनी तेज हो गई कि कब्र का कोना कोना चमक उठा। मिट्टी की दीवारें अब मखमली पर्दों जैसी मुलायम महसूस होने लगी थी और वहां जन्नत की ठंडी हवा का झोंका महसूस होने लगा था। जैद को एहसास हुआ कि इंसान का असली जेवर उसका लिबास या रुतबा नहीं, बल्कि उसके वो छोटे छोटे नेक अमल हैं जो उसने चुपचाप किए थे। कब्र अब अंधेरी नहीं, बल्कि सुकून का घर बन चुकी थी। याद रखें, आज की गई एक छोटी सी नेकी कल आपके सबसे मुश्किल वक्त का उजाला बन सकती है।